का विषय था कि यार ये ईएमएफ कैसे डेवलप किया जाए। तो या तो सर आप क्या करोगे, रोटर को घुमाओगे, या फिर क्या करोगे, जो स्टेटर पार्ट है उसको आप घुमाने की कोशिश करोगे, और स्टेटर घूमेगा नहीं, क्यों? और यहाँ पर आप क्या करोगे, रोटर को घुमाओगे, और बेटा डीसी में रोटर को क्या बोला जाता है, आर्मेचर। ठीक है, अब देखो आप क्या पढ़ोगे, डीसी मशीन पढ़ोगे। अच्छा, पहला शब्द ये आना चाहिए, सर इसका नाम डीसी क्यों है, इसका नाम डीसी क्यों है? तो आओ देखो बेटा, जब भी आप डीसी मशीन पढ़ोगे ना, इसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई भी मेरी मशीन है ना, या तो ये मुझे आउटपुट में डीसी दे रही होगी, है ना, सुनना बेटा, और या फिर बेटा ये क्या है, इनपुट में डीसी ले रही होगी। इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, अब चूंकि ये मशीन है, सबसे पहले इसका शब्द सुनो, क्योंकि आज क्या करेंगे, हमसे मशीन का परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, फिर पढ़ेंगे मोटर, फिर सिंगल फेज, इस तरह से हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे पता है मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है बेटा, हर वो वस्तु जो कार्य को क्या करे, आसान करे, कार्य को आसान करने की युक्ति क्या कहलाती है, आसान करने की युक्ति क्या कहलाती है बेटा, वही कहलाती है मशीन। अच्छा, तो सर क्या ये युक्ति और मशीन एक ही होती है? नहीं बेटा, आपको पता है बेटा एक डिवाइस क्या होता है, एक डिवाइस और मशीन में क्या फर्क है, मशीन में घूमने वाला पार्ट होता है लेकिन डिवाइस में घूमने वाला पार्ट नहीं होता। इसीलिए बेटा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक युक्ति है, लेकिन मशीन क्या है, जिसमें घूमने वाला हिस्सा होता है। तो क्या ट्रांसफार्मर मशीन है? नहीं बेटा, ट्रांसफार्मर मशीन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर एक बात, तो क्या सर हर युक्ति मशीन हो सकती है? तो हर युक्ति मशीन नहीं हो सकती है, लेकिन हर मशीन एक युक्ति हो सकती है। तो लिखो बेटा, हर हर मशीन जो है ना, हर कोई मशीन वो किसका हिस्सा है बेटा, यानी कि प्रत्येक युक्ति जो है बेटा किसका हिस्सा है, मशीन का हिस्सा है, लेकिन हर मशीन युक्ति नहीं है, हर मशीन युक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। अब सुनो, मशीन क्या करेगी बेटा, आपके कार्य को आसान कर देगी। अब देखो, हमेशा किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी सिस्टम में एक क्या हिस्सा होता है बेटा, मेरा इनपुट का, और एक क्या होता है, आउटपुट का, है ना। अगर देखो बेटा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डीसी, यानी कि ये डीसी क्या कर रही है बेटा, आउटपुट में दे रही है ना। अब सुनो बेटा, ये भी मशीन है और ये भी मेरी क्या है बेटा, मशीन है। ठीक है, अब सुनना बेटा, यहाँ इनपुट में मैं डीसी दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे बेटा एक चीज बताओ, आप डीसी देकर, यानी कि एक विद्युत ऊर्जा देकर, भाई डीसी क्या है, आपकी विद्युत ऊर्जा ही तो है, विद्युत ऊर्जा, है ना। उसी प्रकार ये भी क्या है बेटा, ये भी तो विद्युत ऊर्जा है ना। क्या आप विद्युत ऊर्जा को देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करोगे? नहीं बेटा, आप विद्युत ऊर्जा को देकर कुछ अन्य ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा जहां पर ये क्या आएगा बेटा, यहाँ विद्युत ऊर्जा चाहिए तो किससे चाहिए, आपको यांत्रिक ऊर्जा से चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यांत्रिक ऊर्जा से चाहिए, बहुत सही। तो यांत्रिक ऊर्जा आप दोगे, सर यांत्रिक यानी कि कभी मैं घुमाऊंगा, यानी कि टरबाइन से इसे घुमाने की कोशिश करूंगा, या कोई ऊष्मा ऊर्जा दूंगा, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगी, विद्युत। अच्छा, बहुत सही। और यहाँ पर क्या क्या मैंने डीसी यानी कि विद्युत ऊर्जा दी है, तो मुझे कुछ चाहिएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। सर समझा नहीं, थोड़ा सा और समझाइए। बिल्कुल बेटा, 2 मिनट रुको, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आओ, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डीसी मशीन, डीसी मशीन। अब बेटा ये जो डीसी मशीन है ना, ये खुद 2 प्रकार की होती है। ये खुद भी क्या होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। आज के चैप्टर में इसके सारे पार्ट्स को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली मशीन क्या होती है बेटा, इसके लिए वो होती है डीसी जनित्र, डीसी जनित्र, बहुत अच्छे। और दूसरी मशीन क्या होती है साथियों, डीसी मोटर, बहुत सही, डीसी मोटर। ठीक है, अच्छा सर ये डीसी जनित्र क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, 2 मिनट सुनो बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, मूलतः तो चाहे जनित्र हो चाहे मोटर हो बेटा, इन दोनों की संरचना क्या होती है, समान होती है। सर ये क्या बोल दिया, बिल्कुल सही बोला है, सुनो बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, मूलतः दोनों ही प्रकार की संरचना क्या होती है बेटा, संरचना क्या होती है, समान होती है, बहुत सही। अच्छा, समान होती है, सर मैं ये कैसे जानूं कि ये डीसी मशीन है? तो बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखो, यहाँ से आप डीसी मशीन के आर्मेचर को देख के पहचान सकते हो। सर ये क्या होता है, अभी हम जब पार्ट्स पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है, और बेटा इस डीसी मशीन की पहचान क्या होगी, कैसे हो करोगे, तो आप लिखोगे बेटा आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा क्या होती है बेटा, इसकी पहचान होती है ना। ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, पहचान होती है, बहुत सही। चलिए, यहां से मुझे साथियों 2 प्रश्न समझ में आए हैं कि डीसी मशीन की पहचान किससे करूंगा। पहला, उसके आर्मेचर को देख के। आर्मेचर क्या होती है, थोड़ा सा शांति बनाए रखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा, डीसी मशीन क्या होती है बेटा, प्रत्यक्ष रूप से दोनों की संरचना समान होती है। दोनों कौन सी, चाहे वो डीसी जनित्र हो और डीसी मोटर हो, बहुत सही। अब सवाल उठता है, सर ये मैंने क्या किया, तो बेटा आपने कुछ नहीं किया। आपको एक नियम पता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। बिल्कुल सही, जैसे हमने खाना खाया है ना, अपने बॉडी में भी क्या है, मशीन है बेटा। जैसे हमने खाना खाया, वो खाना पच गया और फिर मैं बोल पा रहा हूँ, हाथ घुमा पा रहा हूँ, ये देखो यांत्रिक ऊर्जा है ना। और अंदर जो मैंने खाना खाया वो क्या है, केमिकल एनर्जी है ना। तो क्या समझ में आ रहा है इसे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, इसको केवल एक रूप से दूसरे में बटा गया है। तो लिखो बेटा, इसका मतलब मेरी जितनी भी मशीनें हैं, मेरी जितनी भी मशीनें हैं, वहां हो क्या रहा है बेटा, ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। मशीनों में हो क्या रहा है बेटा, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। कोई बोले ना बेटा ऊर्जा को उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न नहीं होता बेटा, ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। सर इसका मतलब क्या है, 2 मिनट रुको। इसका मतलब ये है बेटा, ये आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जाता है बेटा, सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित
करते हैं। और बेटा यही क्या कहलाता है, यही नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूँ चाहे मेरी कोई भी मशीन हो बेटा, वो किस पे कार्य करेगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करेगी, ठीक करेगी, ठीक है। हाँ, चाहे ऊर्जा बाद में कुछ भी हो, लेकिन इनिशियली तो बेटा ये ऊर्जा का एक रूपांतरण ही है, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला मैंने लिखा है शब्द डीसी जनित्र, अच्छा, और दूसरा लिखा है डीसी मोटर। अगर मान लो आपको नहीं आता है, वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन नहीं आता है, कैसे सोचोगे मैं बताता हूँ बेटा। ये आपकी एक मशीन है, ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी क्या है, आपके पास एक मशीन है, अच्छा। इस मशीन में बेटा एक इनपुट का हिस्सा होगा, एक आउटपुट का होगा। इधर भी क्या होगा बेटा, इनपुट और आउटपुट। मुझे क्या आता है इसमें से, मुझे आता है सर मोटर तो मेरे घर पे लगी हुई है, जो पानी ऊपर ले जाती है। बहुत अच्छे बेटा, अगर इतना आता है ना तो बस हो गया आपका काम। बेटा ये मशीन है ना, अच्छा, इसका नाम डीसी मशीन क्यों है, क्योंकि सर इसमें डीसी का रोल होगा, ठीक, बहुत अच्छे। मैंने देखो घर की मशीन है, उसको मैंने कोई सप्लाई दी है इनपुट में, तो बेटा इसके इनपुट में आप क्या देते हो, डीसी देते हो, डीसी ऊर्जा देते हो, ठीक है। और बदले में ये आपको क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। तो बेटा इसने क्या दे दिया, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और ये वही यांत्रिक ऊर्जा है जिससे बेटा पानी कहाँ जाता है, ऊपर टंकियों में जाता है, ठीक है। चलिए बहुत सही। दूसरा शब्द है डीसी जनित्र, डीसी जनित्र। अब देखो बेटा, इसका नाम जनित्र क्यों रखा, क्योंकि जनित्र यानी कि कुछ ना कुछ जनरेट करना, कुछ ना कुछ उत्पन्न करना। और बेटा यहाँ क्या है, डीसी। तो बेटा डीसी जनित्र वह मशीन है जो क्या करती है बेटा, ये करती है डीसी ऊर्जा को उत्पन्न, डीसी ऊर्जा को क्या करती है, उत्पन्न। अच्छा, ऐसे ही कर देगी, नहीं, ऊर्जा संरक्षण होता है तो बेटा कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि मुझे टरबाइन चलानी पड़ेगी, जैसे मुझे कुछ ना कुछ हैंड ड्रिवन जनरेटर चाहिएगा, तब जाके मुझे ऊर्जा मिलेगी, है ना। मैं बोल पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं घर पे खाना खा के आया हूँ, ठीक है, समझिए। तो देखो यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी बेटा क्या हुआ, यानी अब समग्र रूप से कह सकते हैं डीसी जनित्र क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, डीसी ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में। तो बेटा मैं इसकी जगह विद्युत ऊर्जा लिख दूं, अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। और ये क्या करेगा बेटा, मोटर, डीसी मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, यांत्रिक में। और आप सब समझ चुके हैं कि ये कौन सी विद्युत है, ये डीसी है, इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, डीसी मशीन, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बेटा विद्युत ऊर्जा, समझ गए, बहुत सही। तो बेटा ये आपका एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या लिखते हैं, इसके बारे में एक एक लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, इसका परिचय समझते हैं, है ना। तो आओ बेटा अब इसका समझते हैं परिचय। ये लो बेटा, ये है परिचय। जैसा कि आपको पता है मशीन क्या होती है बेटा, सबसे पहले एक शब्द आता है मशीन। तो बेटा वो मशीन क्या होती है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक युक्ति जो किसी कार्य को आसान बना दे, आसान कर दे, बेटा क्या कहलाती है, आपकी मशीन कहलाती है, मशीन कहलाती है, कहलाती है। अब दूसरा शब्द आता है, सर इसका नाम डीसी मशीन क्यों है, तो लिखो बेटा डीसी मशीन। तो डीसी मशीन बेटा इसका नाम क्यों है, तो लिखो बेटा डीसी मशीन क्या है, क्या हो रहा है बेटा इसमें, ऊर्जा रूपांतरण। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऊर्जा रूपांतरण के क्रम में, ऊर्जा रूपांतरण में किसी एक छोर पर, किसी एक और डीसी का उपलब्ध होना, डीसी का क्या होता है बेटा, उपलब्ध होना, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इनपुट होना या उपलब्ध होना बेटा क्या कहलाता है, ऊर्जा रूपांतरण में किसी एक और लिखो बेटा, किसी एक और डीसी का उपलब्ध होना क्या कहलाता है बेटा, डीसी मशीन होना कहलाता है, डीसी मशीन होना कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अब बेटा ये डीसी मशीन भी दो प्रकार की होती है, पहला क्या होगा, अब देखो किसी एक और क्या होगी, डीसी ऊर्जा होगी, है ना। तो सुनो बेटा, तो पहली क्या हो जाएगी बेटा, डीसी जनित्र। पहली कौन सी मशीन होगी आपकी, डीसी जनित्र। अब देखो बेटा कुछ ना कुछ ये जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बस यही कहना है बेटा, ये डीसी जनित्र क्या करती है, यह डीसी मशीन क्या करती है बेटा, आपके यांत्रिक ऊर्जा को, ये परिभाषा है बेटा, यह डीसी मशीन क्या करती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि जो यंत्र की मदद से दी गई हो वो यांत्रिक, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है बेटा, विद्युत ऊर्जा में बदलती हो, विद्युत ऊर्जा में बदलती है बेटा, वो क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगी, वह डीसी जनित्र कहलाती है, डीसी जनित्र कहलाती है। नंबर एक बात कि वह ऊर्जा, वह मशीन जो क्या करता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो डीसी जनित्र कहलाती है। और ऐसे भी नाम से समझ सकते हो, कुछ ना कुछ जनरेट करना, क्या जनरेट करना, डीसी, है ना। अब उसी प्रकार बेटा दूसरी क्या है, डीसी मोटर, डीसी मोटर। अब बेटा वो क्या कर रही थी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत पे बदल रही थी, ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, है ना, क्योंकि अपन मशीन का प्लग लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा आती है, उससे पानी ऊपर जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो यह कहती है, यह मशीन, यह डीसी मशीन क्या करती है बेटा, डीसी जनित्र के उल्टे काम करती है ना। यह मशीन डीसी जनित्र, यह मशीन, या डायरेक्ट लिख दो बेटा, यह मशीन क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। यानी कि बेटा एक चीज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, ये क्या है, ऊर्जा का रूपांतरक है, इसलिए बेटा इन्हें ऊर्जा रूपांतरक भी कहा जाता है। तो लिखो बेटा अगला, सभी ये मशीनें क्या होती है बेटा, वास्तव में मशीन क्या होती है, आपको पूछेगा कोई मशीन क्या होती है, तो बेटा बताना मशीनें वास्तव में
वास्तव में क्या होती है बेटा, ऊर्जा का रूपांतरक होती है। ऊर्जा रूपांतरक यानी कि रूप में अंतर करने वाली ऊर्जा रूपांतरक होती है। होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये तो बेटा था डीसी मशीन के बारे में प्राइमरी बातें। अब मुझे ये बताओ बेटा, आपने एक शब्द लिखा है यांत्रिक, वो क्या-क्या हो सकती है? जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, ये क्या है बेटा? विद्युत ऊर्जा के अलावा जैसे ऊष्मा हुआ, जैसे कि आप मान लो आपका पेट्रोल हुआ, ये सब क्या करती है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा देती है। लिखने बेटा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? चाहे जल, वाष्प, पेट्रोलियम, परमाणु, ये सब क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो बेटा यहाँ लिखो। आप पूछेंगे यांत्रिक ऊर्जा किस-किस से मिलती है? तो बेटा लिखना यांत्रिक ऊर्जा स्रोत। और विद्युत ऊर्जा तो आपको सबको पता है ना? बिजली घर, ठीक है? चलिए, तो यांत्रिक ऊर्जा के बेटा क्या-क्या स्रोत है? तो उसमें लिखो बेटा, जल हुआ, वाष्प हुआ, वायु हुआ, पेट्रोल हुआ। कौन हुआ? जल, वाष्प, यानी कि जल टरबाइन को चलाने के लिए जल, वाष्प टरबाइन को वाष्प, है ना? पेट्रोल, पेट्रोल, ये सब बेटा किसके स्रोत है? ये सब आपकी यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत है। ये क्या करते हैं? टरबाइन चलाते हैं, जिससे मुझे क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बेटा ये तो समझ में आ गया कि मुझे मशीनें क्या होती है, इतना चीजें समझ में आ गया। मैंने क्या समझा कि इसके परिचय में कि प्रत्येक युक्ति जो कार्य को आसान बना दे मशीन है। उसके अलावा मैंने क्या समझा? डीसी मशीनें क्या होती है? ऊर्जा रूपांतरक होती है। डीसी जनरेटर क्या करता है? जनरेट करता है डीसी जनरेटर को, और मोटर क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को जनरेट करता है ना? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा ऐसा क्या दिमाग में आया? तो आपने जब मैग्नेट पढ़ा था तो उसमें फैराडे के नियम पढ़े थे? तो बेटा वो क्या कहता था? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना? तो बेटा अब लिखेंगे इसकी अवधारणा, यानी कि कब डीसी मशीन बनाने का उनके दिमाग में आया था। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? अवधारणा, है ना? चलिए बेटा अगला, अगला है बेटा अवधारणा। इसके पीछे क्या अवधारणा रही थी मशीन बनाने की? ठीक है, चलिए बहुत सही। आपको सारे पॉइंट वही लिखाए जाएंगे जो बेटा एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे बताओ, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है, सारी विद्युतिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर। उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ चुंबक का अरेंजमेंट होगा। आगे चल के हम समझेंगे कि जैसे कि वो पोल्ड का फील्ड उत्पन्न कर रही है, आर्मेचर में जो इंडक्शन आ रहा है उसके गुणों को आधारित होती है। तो सारी विद्युतिक मशीनें क्या होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। तो लिखो बेटा, इसके पीछे क्या अवधारणा थी? सभी मशीनें, या अपन ऐसे कह सकते हैं बेटा वैद्युतिक मशीनें, वैद्युतिक मशीनें पूछेगा किसकी अवधारणा है? तो बेटा वैद्युतिक मशीनें क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत, अब आप सब समझ चुके हैं बेटा क्या होता है प्रेरण, है ना? हाँ, इसलिए बेटा मैग्नेट पढ़ो। अभी सभी विद्युतिक मशीनें बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, वैद्युतिक मशीनें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होती है बेटा? कार्य करती है, पर कार्य करती है। यानी कि आप क्या बनाओगे बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऐसी चुंबक बनाओगे जो कि विद्युतिक रूप से त्वरित होती है, यानी कि नर्म लोहे की चुंबक बनाओगे। याद है? ठीक है, बहुत सही। चलिए बेटा समझ में आया? बहुत सही। अच्छा, तो इन मशीनों में होता क्या है बेटा? कुछ नहीं होता। देखो, कोई भी मशीन होगी ना आपकी, तो देखो बेटा, ये आपका इनपुट साइड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा बेटा एक क्या होगा आपका? स्टेटर, और एक क्या पार्ट होगा बेटा? आपका रोटर पार्ट होगा, ठीक है? ये क्या है? रोटर पार्ट है। अब इस रोटर के ऊपर भी कहीं ना कहीं वाइंडिंग की हुई होती है कि नहीं होती है? अच्छा, अब जब रोटर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है तो बेटा इसका बाहर कहीं कनेक्शन किया हुआ होगा, है ना? यानी कि बाहर कहीं पर ये विद्युत ऊर्जा दे रही होगी या ले रही होगी, यही होगा। और यहाँ पर भी बेटा कहीं ना कहीं क्या है? विद्युत ही है। तो मशीनें क्या होती है बेटा? ये पूरी क्या है? मेरी मशीन है ना? ये पूरी क्या है बेटा? मेरी मशीन है। चलिए, ये क्या है बेटा? मशीन है। तो इसका मतलब क्या है? मशीनों में कहीं ना कहीं बेटा विद्युत ऊर्जा, विद्युत और चुंबक के बीच में काम होता है। तो ये क्या है? दो विद्युतिक परिपथ नहीं है? बिल्कुल बेटा, ये दोनों आपस में क्या है? दो वैद्युतिक परिपथ है, जो किससे जुड़े हुए हैं? जो एक दूसरे से बेटा चुंबकीय रूप से जुड़े हुए हैं। क्या समझे? सुनो बेटा, ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर के ऊपर भी वाइंडिंग है, बहुत सही। तो ये यूं ही काम करेगी? नहीं बेटा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? फिर देखो, जनरेटर होगा तो जनरेट करेगा, है ना? मोटर होगा तो यहाँ पर एक्साइट करोगे, सिंक्रोनस मोटर होगा तो भी कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? वैद्युतिक कार्य होगा। लेकिन वैद्युतिक कार्य तो होगा, लेकिन इनके बीच में जुड़ाव कैसा है बेटा? चुंबकीय जुड़ाव है। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में क्या होता है बेटा? क्या होता है? दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं जो एक दूसरे से क्या है? चुंबकीय जुड़ाव में होते हैं। तो लिखो बेटा, वैद्युतिक मशीनों में, वैद्युतिक मशीनों में क्या बेटा? बाह्य आकृति में, यानी कि बाहर की आकृति में। ये देखो, इनपुट आउटपुट कहीं ना कहीं बाहर से, भाई शाफ्ट भी डालोगे तो यहीं से डालोगे ना? हाँ, तो बेटा वैद्युतिक मशीनों में बाह्य